जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में मन से सम्मान व हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, डेली की तरह मैं आपको नई अपडेट्स बताता हूं। तो आज हमारी एक बहुत बड़ी खबर है जिसके लोग लेटर्स भी दिखा रहे हैं, और वो है 18 महीने डीए एरियर मिलेगा क्या। कि जो हमारा 18 महीने का कोरोना के टाइम में डीए फ्रीज किया था, क्या वो मिलेगा क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे लोग लेटर निकाल रहे हैं, लेटर मुझे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भी लेटर छोड़े हुए हैं। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए कि हमारा 18 महीने का एरियर डीए का फ्रीज किया हुआ मिलेगा क्या, तो मेरा आंसर होगा ना मिला है, ना मिलेगा, और ना ही मिलने की कोई चांस है। इस गवर्नमेंट में अभी तक कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा एक कितना बड़ा और कब से रुका और कितना हमारा बनता है। उसके बाद मैं सारी अपडेट बताऊंगा। अगला बताऊंगा स्पर्श ने क्लियर बताया अक्टूबर की पेंशन। अगला पॉइंट हमारा होगा 2006 से पहले आए होल्डर कैडर पास हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के कारण उन्हें नहीं दिया गया ऑनरी का फायदा। अगले हम बात करेंगे एमएसपी पे। अगला हमारा पॉइंट होगा कि किस तरह से हमारे साथ स्पर्श ने खेल खेला है, किस तरह से धोखा किया है कि डीएडीआर का 18 महीने में डीएडीआर एरियर देने की चालाकी। तो चलो हम एक एक करके आपको सारे पॉइंट बताते हैं, और बहुत शॉर्ट और क्लियर में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो कब से रोका और कब कितना बढ़ा, कब इसमें इजाफा हुआ और कितना हमारा अभी तक जुड़ गया है। तो देखो दोस्तों, पहला है 1 जुलाई 19 को 17% हमारा डीए था। लेकिन उस समय कोरोना काल जो शुरू हो गया, तो ये 1 जनवरी 2020 को 4% राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद, 4% पे मोहर लगने के बाद इसकी बढ़ोतरी कर दी गई थी 1/1/2020 से 4% की। यानी 17 वो था जुलाई में, जनवरी में हो गया 4, 21%। उसके बाद दूसरी जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 1 जुलाई 2020 से। तो उसमें कितना हमारा बढ़ा था 3%, टोटल हो गया 7%। फिर हमारा 1 जनवरी 2021 को ये बढ़ा था 4%। तो ये भी स्टॉप कर दिया गया, ये गवर्नमेंट के खाते में गया फ्रीज होके वित्तीय सहायता के लिए। तो टोटल हमारा कितना परसेंट दिए है जो जिसकी हम मांग कर रहे हैं, टोटल हमारा होता है 11%। अब ये 11% दिए बनता कितना है, मैंने तीनों का कैलकुलेशन किया है। ये लगभग हमारा यदि 25,000 रुपये पेंशन है, बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो हमारा 33,000 के करीब ये बनता है। अब स्पर्श ने चालाकी क्या की है वो मैं आपको बताऊंगा और एक पीपीओ भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पर्श ने क्लियर बताया अक्टूबर की पेंशन नहीं मिलेगा, 3% है डीए। जो भी मैं बताता हूँ बिल्कुल स्टिक न्यूज होती है। ये मेरी 3 दिन पहले की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि जो आपका अक्टूबर की पेंशन है वो 3% एरियर के साथ बढ़ाकर नहीं मिलने वाली है, आपको एज इट इज वो पेंशन मिलेगी। तो वही सत्य हुआ और स्पर्श के मैसेज आ चुके हैं कि अक्टूबर की पेंशन में 3% जो डीए बढ़ा है वो आपको नहीं मिलेगा। सेम केस जो ये हुआ था 2021 में, उस समय भी 27 अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ था। तो 4 महीने का एरियर, 3 महीने का एरियर दिया गया था और अक्टूबर की पेंशन में लगा के आपका डीए दे दिया गया था। अभी ये क्लियर स्पर्श का लेटर है, स्पर्श ने क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि जो
अक्टूबर की पेंशन है वो 3% एरियर के हिसाब से नहीं मिलेगी, एज इट इज मिलेगी। हाँ, जो एरियर मिलेगा उन लोगों को मिलेगा, उसको 3% डीए का एरियर में समझना। जिनको OROP 3 टेबल का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है उनको ये बढ़ के आ सकता है उनकी उसमें पेंशन में। तो वो ये ना सोचे कि ये हमारा 3% डीए का एरियर है। अब हम बात करते हैं कि 3% जो डीए का एरियर है 31 अक्टूबर तक आपका 4 महीने का 3% से 4 महीने का एरियर डीए का 31 अक्टूबर तक मैसेज आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन पेंशन जो है वो मिलेगी पुराने हिसाब से। 4 महीने का डीए एरियर आ जाए एक ही बात है, और या तो 3 महीने के एरियर। लेकिन स्पर्श ने क्लियर बोला है कि जो आपकी अक्टूबर की पेंशन है उसमें 3% डीए एरियर नहीं मिलेगा। अगला है जो भी देखो, मेरी जो जानकारी है, कुछ मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं जिनसे मेरी जानकारी हासिल करता हूँ, लेकिन मेरी जो जानकारी है बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, बिल्कुल इसमें कोई भी वो नहीं मिलेगी। नहीं तो मेरी वीडियो मिला लेना। मैं सभी की तरह यूट्यूब पे झूठे वीडियो नहीं डालता हूँ, झूठे लेटर नहीं डालता हूँ, जो सत्य है वही डालता हूँ। लेकिन सच वाले को लोग बहुत कम देखते हैं, झूठी अफवाह फैलाने वाले पे व्यूज बहुत आ जाते हैं। तो व्यूज आए ना आए, मुझे सिर्फ सच्ची खबर है वही आपसे साझा करनी है, शेयर करनी है। इट्स माई फर्स्ट ड्यूटी। अभी हम लेते हैं 2006 से पहले आए हवलदार, जो 2006 से हवलदार पहले आ गए और उन्होंने कैडर पास किया है, नायब सूबेदार का कैडर पास किया हुआ है, लेकिन उनको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिली। तो वैकेंसी ना होने के कारण 24 साल में आने के बाद भी उनको ऑलरेडी नायब सूबेदार भी नहीं मिली। तो अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि सर हमको MSCP ACP की पेंशन नहीं मिल पाएगी या मिल पाएगी। तो मैं ये क्लियर करता हूं कि 1/1/2006 से पहले जो भी हवलदार 24 साल करके आ रहे हैं उनको ACP की पेंशन सर्कुलर नंबर 631 के अनुसार उनको भैया एरियर मिलेगा। पेंशन उसको नायब सूबेदार की नहीं मिलेगी, लेकिन एरियर जरूर मिलेगा। कब से? 1/1/2006 से लेके 29/6/2014 तक ये एरियर उनको अवश्य मिलेगा। तो आप कहीं भी कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े। यदि कोई आपसे पैसे मांगता है, जी आप पैसे दे दो मैं आपका ही लगवा दूंगा, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देना है। आपने करना क्या है इस एरियर के लिए, क्योंकि इस एरियर को OROP 3 टेबल में दिया जाएगा और नहीं मिला है तो डिनाइड कोई नहीं कर सकता। यदि आपका नहीं मिला है तो कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े, कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे आसान और अच्छा तरीका बता रहा हूं कि CP ग्राम में इसके आपने कंप्लेंट डालनी है, एरियर आपको अवश्य मिलेगा। भले ही बेशक टाइम लग सकता है 2-4 महीने, लेकिन कहीं भी किसी के झूठे उसमें मत आना, किसी को एक पैसा भी नहीं देना है। अब यह 1/1/2006 से पहले पेंशन जो Y ग्रुप की थी वो थी 8630 रुपये, जो एरियर तुम्हारा बनेगा 1/1/2006 से पहले 8630 के हिसाब से मिलेगा। अगला हमारा पॉइंट है कि अनविलिंग के बाद MSP मिलेगी या नहीं मिलेगी, MSP की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मानो आपने अनविलिंग कर दिया, लेकिन उस समय MSP लागू हो चुकी थी, तो आपको डेट उस समय पहले अनविलिंग से पहले MSP की डेट थी, तो आपको 101% MSP की पेंशन मिलेगी। इसे कोई डिनाइड नहीं कर सकता। अभी मेन पॉइंट हम आते हैं कि हमारे साथ स्पर्श में अभी क्या चालाकी हो रही है कि जो भी रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो कभी भी रिटायर हो रहा है, अभी जो रिटायर हो रहे हैं उनका मैं एक PPO दिखाऊंगा आपको। उस PPO में क्या किया है स्पर्श ने, ऐसी चालाकी की है कि PPO के अंदर मैं एक सैलरी दिखाता हूँ, तो उसमें 8,51,600 रुपये ग्रेजुएटी,
21%, जैसे जो हमारा बढ़ा हुआ था 4% बढ़ाया था, 17 से 4% ये था, 21% के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। और इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनको डीए मिलने चाहिए था 21% से 9880 रुपये, लेकिन उन्हें मिला है 7871 रुपये। और दिखाया जा रहा है कि हमने जो 18 महीने का डीए एरियर है वो ग्रेजुएटी और लीव इनकेसमेंट में दिया जा रहा है, लेकिन ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने दिखाया है, लेकिन अमाउंट उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। तो आप अपना पीपीओ चेक कर लें, आपके पीपीओ में दिखाया तो जा रहा होगा, लेकिन अमाउंट वो पीपीओ में आपको दिखा देता हूँ, अमाउंट उसके अंदर नहीं दिया गया, आपके अकाउंट में ये अमाउंट नहीं आया है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।